प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 3 का ईवीएस सीखेंगे, जिसमें अपना लेसन तीसरा होगा एनिमल शेल्टर्स, निवास अपना अपना। एनिमल शेल्टर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं निवास अपना अपना। ये बहुत सारे प्राणी दिख रहे हैं। इस सबको रहने के लिए अपने घर की जरूरत पड़ती है। तो आज इस पाठ में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। वाई डू वी नीड हाउस, माने हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है। एनिमल्स हु बिल्ड शेल्टर्स फॉर देमसेल्व्स, कुछ प्राणी अपने लिए निवास खुद बनाते हैं, उन प्राणियों को हम देखेंगे। एनिमल्स दैट फाइंड रेडी शेल्टर्स इन द सराउंडिंग, परिसर में बने बनाए निवास खोजने वाले प्राणी। और देखेंगे शेल्टर्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू प्राणियों के लिए निवास। इस टॉपिक के बारे में हम इस पाठ में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए बच्चों, आपको देख के बताना है। कैन यू टेल, ये देखिए पेड़ पर एक क्रो है, कौवा बैठा हुआ है, कौ उसके बच्चे भी हैं और वहां घोंसला भी बना हुआ है, कुछ अंडे भी हैं। बहुत सारे कौवे जो है बोल भी रहे हैं। और यहाँ पर एक बिल्ली बैठी, कैट। कैट को ही देख करके कौवे फड़फड़ा रहे हैं, काव काव कर रहे हैं। तो बिल्ली किस लिए घात लगाकर बैठी है, क्या पाने के लिए। द कैट इज लाइंग इन वेट फॉर समवन हु इज दैट। बच्चों, आपका उत्तर यही होगा कि छोटे छोटे कौवे के बच्चे हैं या जो नेस्ट घोंसले में अंडे हैं उसी की प्रतीक्षा कर रही है। हो सकता है उसमें से कोई नीचे गिर जाए और हम उसको खा जाऊं। कौवे किस लिए घबराए हुए हैं, किस लिए उड़ रहे हैं। व्हाट हैज फ्राइटेंड द क्रोज, व्हाई आर दे ट्राइंग टू फ्राइटन द कैट अवे। वो बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, काव काव कर रहे हैं कि बिल्ली घबरा कर यहाँ से भाग जाए। आवाज सुन करके यहाँ से क्या वो भाग जाए और हम लोग सुरक्षित रह जाएं, हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहें। बच्चों को खतरा है बिल्ली से, इसलिए कौवे क्या है बोल रहे हैं। और बहुत सारी चीजें आप लोगों ने अपने परिसर में, अपने सराउंडिंग में देखा है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कैन यू टेल, व्हाट डू बर्ड्स यूज टू बिल्ड देयर नेस्ट्स, घोंसले बनाने के लिए पक्षी किन चीजों का उपयोग करते हैं। आप अपने परिसर में बहुत सारे घोंसले देखे होंगे, हम विभिन्न प्रकार के घोंसले आपको दिखा देते हैं। देखिए ये चिड़िया घोंसले बना रही, किससे बनाई है आपको बताना। देखिए हरी घास है, लकड़ी है, उससे बनाई है अपना घोंसला। ये भी चिड़िया देखिए केवल लकड़ी के सहारे अपना घोंसला बनाई है, उसमें अंडा भी दी है, उसके बच्चे भी हो गए हैं, उसको कुछ लाके खिला भी रही है। नेक्स्ट है, देखिए ये भी चिड़िया अपना घोंसला बना रही है, बनाते हुए दिख रहा है कि कैसे बनाती है। पेड़ पौधों की टहनियों से लटका हुआ घोंसला है। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि सबको अपने घर की आवश्यकता क्यों होती है। ये देखिए यहाँ पर भी टहनी पर लटकी हुई है और अपना घोंसला चिड़िया बना रही है। तो हमारे परिसर में बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे चिड़िए, चींटी, जानवर सब पाए जाते हैं। कुछ बने बनाए घरों में रहते हैं और कुछ लोग अपना घर खुद बनाते हैं। तो जितनी भी चिड़िया यहाँ पर आप दिख रही हैं सब अपना घोंसला बना रही हैं। तो घोंसला बनाने के लिए वो किन किन चीजों का उपयोग करती है। दे यूज स्ट्रा, ग्रासेस एंड अदर नेचुरल मटेरियल टू मेक देयर नेस्ट्स। आप देखिए ये कितनी समझदार है, नेचुरल मटेरियल से वो अपना घोंसला बनाती हैं। माने
हरी घास होती है, सूखी घास होती है, या प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो मटेरियल है उसी के द्वारा अपने घोंसले का निर्माण करती हैं और उसमें वो रहती हैं। कहने का मतलब है कि ये अपने द्वारा पर्यावरण को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाती हैं और इनका घर भी बन करके तैयार हो जाता है। और भी कैन यू टेल व्हिच एनिमल लिव इन बरोज? कौन कौन से प्राणी बिल में रहते हैं बच्चों? कौन कौन से प्राणी बिल में रहते हैं? तो देखिए, बिल में रहने वाले खरगोश है, चींटी है, स्क्वेरल है, ये सब प्राणी क्या है? बिल में रहते हैं। ऐसी नहीं कि जमीन के ही बिल में रहते हैं। कुछ तो पेड़ जो वृक्ष होते हैं, ट्री होते हैं, उनमें भी बिल बना के रहते हैं, अपना निवास बनाते हैं। चींटियां आपने देखा है कहीं भी हमारे घरों में, घर के बाहर अपना होल बना लेती, उसमें रहती हैं। तो ये देखो, ये भी बिल में रहती है, ये भी जानवर बिल में रहता है। बहुत सारे सांप भी देखिए बिल में रहता है बच्चों। ये बिल में खरगोश है, सांप है, बिच्छू है, चूहा है, ये बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जो बिल में रहते हैं। Some mammals that make burrows are moles, gophers, groundhogs, rabbits, meerkats, and kangaroo mice. The biggest mammal that make a burrows is the polar bear. इसमें जितने भी हैं सब पोलर बियर जो होता है वो भालू, ये सबसे बड़ा जानवर है जो बिल में रहता है। तो हमने देखा कौन कौन से घोंसले बना के रहती हैं, कौन कौन से प्राणी बिल में रहते हैं, और हम मुर्गियों को पालते हैं। मुर्गी पालतू प्राणी है, उसके लिए घर कौन बनाता है? मुर्गियां कहाँ रहती हैं? मुर्गियां दड़बे में रहती हैं। ये छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं जिसको दड़बा बोलते हैं, और उनके रहने की सुविधा हम और आप करते हैं। जो उसको पालते हैं, जो उसका फायदा लेते हैं, वो उनके रहने का भी प्रबंध करते हैं। देखिए यहाँ पर घर बनाते हुए दिख रहे हैं, इसमें मुर्गियां हिंस होती हो पाली जाती हैं। ये भी दड़वा, इसमें मुर्गी दिख रही है, इसमें अंडे रखा हुआ है मुर्गियों के, ये मुर्गियां हैं। तो पाली गई मुर्गियां कहाँ रहती हैं? वेयर डू द हेन्स वी कीप लिव? माने वो दड़बे में रहती हैं, छोटे छोटे घरों में रहती हैं, और उनके लिए सुविधा कौन करता है? जो पालता है, हम और आप करते हैं। इनके घरों को हेन हाउस बोलते हैं। ये चिकन को आर हेन हाउस इज स्मॉल, छोटे जो घर होते हैं उनको हम दड़बा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर रहती हैं। अब आगे हम चलते हैं बच्चों, हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है? आप सभी जानते हैं, व्हाई डू वी नीड हाउस? व्हाई डू वी नीड हाउस? तो ठंडी से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, और जंगली जानवरों से भी बचने के लिए, चोरों से बचने के लिए हमें घर की आवश्यकता होती है। हमें घर की आवश्यकता होती है। घर है, ये घर सबके लिए जरूरी है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो अदर प्राणी हो। जितने भी प्राणी हैं सबके लिए घर की आवश्यकता होती है। किससे बचने के लिए? ये देखिए, हाउस इज ए प्लेस, हाउस इज ए प्लेस इन विच वी लिव, जिसमें हम रहते हैं बच्चों, वो घर है। ऑल लिविंग बीइंग such as animals, birds, humans need a place to live. सभी है इसमें, एनिमल भी है, बर्ड्स भी है, ह्यूमंस भी हैं। इट कीप्स अस सेफ फ्रॉम बैड वेदर such as rain, sunlight, storm,
एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स। कभी कभी देखा आपने बम्बई में भी तूफान समुद्र में आ जाते हैं, उससे भी बचने के लिए बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। चोरों से बचने के लिए या प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो आपदाएं हैं उससे बचने के लिए हमें घर की आवश्यकता होती है। बच्चों जैसा यहाँ है कि ह्यूमन के अलावा एनिमल बर्ड सबको घरों की जरूरत होती है। यहाँ है सम पीपल लिव वेरी क्लोज टू फॉरेस्ट। कुछ लोग जंगलों के पास रहते हैं, कुछ लोग जंगलों के पास रहते हैं। दे हैव टू फिक्स द थ्रेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। उनको जंगली जानवरों से बहुत डर रहता है, इसलिए हाउस क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको जंगली जानवरों से घर क्या करता है, बचाता है। इसलिए हमें घर की आवश्यकता होती है। हमें घर की आवश्यकता लाइक अस डू एनिमल आल्सो नीड शेल्टर? यस। जैसे हमको आवश्यकता होती है वैसे एनिमल को भी शेल्टर की आवश्यकता होती है। कोई भी प्राणी, सम एनिमल्स डू दे बिल्ड शेल्टर फॉर देमसेल्व्स। कुछ प्राणी अपना घर खुद बनाते, जैसे आपने चिड़ियों को देखा और कुछ जानवरों को भी देखा, उनको अपना घर खुद बनाते हैं। और सम अदर एनिमल्स फाइंड शेल्टर इन ए सेफ प्लेस इन द एनवायरमेंट। कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो घर बना नहीं पाते बच्चों, लेकिन सुरक्षित स्थान खोज लेते हैं और वहां पर रहते हैं। अब अपने लिए इसमें न्यू टर्म क्या है, एक निवास, जिसको शेल्टर बोलते हैं। निवास, शेल्टर ए सेफ प्लेस। शेल्टर माने क्या होता है, ए सेफ प्लेस। ए सेफ प्लेस वेयर वन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डेंजर। ऐसा सुरक्षित स्थान जहां संकट से बचाव किया जा सकता है। ए प्लेस वेयर वन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन, रेन, विंड etc। ऐसा निवास जहां धूप, हवा और बरसात से रक्षा हो सके, उसको बोलते हैं शेल्टर। और शेल्टर को सबको आवश्यकता होती है। आगे हम चर्चा करेंगे, कुछ प्राणी ऐसे हैं जो अपना निवास खुद बनाते हैं। एनिमल्स हु बिल्ड शेल्टर्स फॉर देमसेल्व्स। वो दूसरे के भरोसे नहीं रहते हैं, खुद रचना कर लेते हैं। जैसे बहुत सारी चिड़िया हैं, चिड़ियों के बारे में हमने अभी बताया था आपको। ये देखिए चिड़िया है, अपना घोंसला खुद बनाई है, उसमें अंडा भी दी है, तो इस प्रकार से नेस्ट बना लेती है चिड़िया लोग। ये देखिए मधुमक्खी है, वो भी अपने रहने के लिए छत्ता मधु का लगा लेती है। ये खरगोश है, चूहा लोग हैं, ये भी अपना घर बना लेते हैं, बिल में रहते हैं। ये भी देखिए, ये टाइगर है, लायन है, ये भी अपना घर ढूंढ लेते हैं रहने के लिए। बंदर है, ये भी अपना घर ढूंढ लेता है, कहाँ हमको रहना है, पेड़ पर रहना है। तो सब लोग अपना अपने निवास के लिए प्राणी अपना घर बना लेते हैं। चिड़िया लोग अंडा पेड़ों पर ऊपर क्यों देती हैं, क्योंकि उनको हमेशा डर रहता है कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। नीचे रहेंगे, जमीन पर घोंसला बना सकती है, लेकिन वहां पर उसके दूसरे जो जानवर हैं उनको कष्ट दे सकते हैं, इसलिए वो पेड़ों पर अपना घोंसला बनाती हैं और वहां पर रहती हैं, जिससे वो अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके। चूहा आपने देखा, चूहा बिल में रहता है, जमीन के अंदर रहता है, खेत में भी रहता है। ऐसा नहीं कि वो कच्चे घर में रहता है बच्चों, पक्के घर में भी रहता है। सीमेंट वाला बना हुआ जो पक्का घर है उसमें भी वो होल बना लेता है और उसमें वो आसानी से रहता है। तो हाइव्स है, हाइव्स क्या है, बीज, मक्खी। wasps and yellow jackets makes wax inside their bodies, then they use the wax to build homes called hives। केव्स में कौन कौन से रहते हैं, लायन है, टाइगर है, बियर्स है, वॉल्व्स है एंड बेड्स है। ये सभी जो होते हैं गुफाओं में पाए जाते हैं, अपने लिए घर की व्यवस्था खुद कर लेते हैं।
अब कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो अपने घर की तो व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, बना नहीं पाते हैं, लेकिन वो बना बनाया घर अपने लिए खोज लेते हैं। ऐसे प्राणी कौन से हैं आप भी जानते हो। आपके घर के बाहर, यहीं शहर में ही देखिए, आपके घर के बाहर अगर कुछ बारजा निकला है उसमें कबूतर आकर के बैठ जाता है, कुछ चिड़िया है आकर के बैठ जाती हैं। तो वो स्थान जो अपना चुन लेते हैं उससे वो सर्दी गर्मी बारिश से अपना बचाव कर लेते हैं। हम लोग उसको भगा भी देते हैं, अपने घर में कोई बैठने नहीं देता है। तभी आपने देखा अपने लिए निवास बनाने वाले प्राणी। और सभी चिड़ियों के घोंसले, हमने कई चिड़ियां दिखाए, सभी के घोंसले एक जैसे नहीं होते। जैसे सभी के घर एक जैसे नहीं होते हैं, उसी प्रकार से घोंसले भी, इनका घर है चिड़िया का, तो उनका नेस्ट भी जे सबका एक जैसा नहीं रहता है, सबका क्या रहता है, अलग अलग रहता है। एनिमल्स दैट फाइंड रेडी शेल्टर्स इन द सराउंडिंग, परिसर में बने बनाए निवास खोजने वाले प्राणी। कुछ प्राणी निवास बनाने के लिए स्वयं कोई प्रयास करते ही नहीं, वह निवास के लिए जो परिसर की सुविधाएं हैं उसको ही चुन लेते हैं। जैसे हम आपको दिखाते हैं, सम एनिमल्स डू नॉट मेक एनी एफर्ट्स टू बिल्ड ए शेल्टर, टू बिल्ड ए शेल्टर। सम एनिमल्स डू नॉट मेक एनी एफर्ट्स टू बिल्ड ए शेल्टर, they simply look around for a safe place। कुछ प्राणी निवास बनाने के लिए स्वयं कोई प्रयास नहीं करते, वे निवास के लिए परिसर की कोई सुविधाजनक जगह चुन लेते हैं। जैसे कुछ कबूतर है, सम डोव्स, ये देखिए, Some doves and pigeons live in forest, कुछ तो जंगलों में रहते हैं। Some live in small hollows in high cliffs और some live near our houses, कुछ हमारे घरों के पास ही रहते हैं। देखिए हमारे घरों में बैठ जाता है कबूतर, किसी के घर में जहाँ पर जगह पाता है वहाँ बैठ जाता है और गर्मी बारिश से अपनी समस्या को दूर कर लेता है। तो ये न घोंसला बनाते ना घर बनाते हैं, जो परिसर में बने बनाए हैं उसी से अपना काम ये क्या करते हैं, चलाते हैं। उसी से अपना काम क्या करते हैं बच्चों, चलाते हैं। दूसरे जंगलों में जो रहते हैं, ये देखिए सांप है, बहुत खतरनाक है, ये भी बिल में रहता है, बिल में रहता है, या अपने घरों में भी कहीं स्थान पा जाता है तो वहां पर छिप करके बैठ जाता है। ये भी अपने लिए घर नहीं बनाता है। चूहे जो बिल बनाते हैं उसमें, या और कोई जानवर बिल बनाए रहता है तो उसमें ये जाके आराम से अपना, ये चमगादड़ लोग हैं, बर्ड्स जिसको बोलते हैं, ये ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर रहते हैं और उनकी टहनियों से लटके रहते हैं, बड़े बड़े ट्रीज पर रहते हैं या गुफाओं में भी रहते हैं चमगादड़, गुफाओं में भी चमगादड़ रहते हैं। तो ये प्राणी इस प्रकार से हैं। बाघ है, तेंदुआ है, लकड़बग्गा है, ये सब पहाड़ी गुफाओं में रहते हैं। चमगादड़ है जो अपने पुराने घर हो जाते हैं उसमें वो निवास अपना बना लेते हैं, या पहाड़ों की गुफाओं में जो होता है अपना निवास बना लेते हैं। इस प्रकार से परिसर में बने बनाए निवास खोजने वाले ये सब प्राणी हैं। परिसर में बने बनाए निवास पाने वाले ये प्राणी हैं। इनको अपना निवास बनाने की जरूरत नहीं होती, केवल खोज लेते हैं कि कहाँ हमको रहना है, कहाँ पर हमको क्या करना है, रहना है, और उसी में ये अपना निवास करते हैं। इसके बाद ये हुआ। अब ये आगे चलते हैं बच्चों,
कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स भी होते हैं, कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स के बारे में चर्चा की गई। इनके लिए न हम घर बना के देते हैं, न कुछ करते हैं, न हमारे किसी यूज के हैं, लेकिन पर्यावरण है, इन्वायरमेंटल है, उसको संतुलित रखना है तो जंगली जानवरों का भी रहना जरूरी है। इसलिए उनको जीवित रखने के लिए आपने देखा है बड़े बड़े वन अभयारण्य बनाए गए हैं, वहां पर इनको रखा जाता है, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, सारी चीज की जाती है। उनसे फायदा है या नुकसान है, प्रॉफिट और लॉस, बट पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं क्या है की जाती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कुछ प्राणियों को पालते हैं। शेल्टर्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू प्राणियों के निवास। अगर हम कुछ लोग शौक पर भी प्राणियों को पालते हैं, कुछ लोगों को प्राणियों की जरूरत होती है, जैसे हम लोग दूध ज्यादा पसंद करते हैं तो गाय भैंस बकरी पालेंगे तभी दूध मिलेगा। अगर उनसे हमको दूध लेना है तो उनके रहने का इंतजाम, उनके खाने का इंतजाम हमको करना पड़ेगा। कुछ लोग मांस खाने वाले हैं तो मुर्गी पालते हैं, बकरी पालते हैं, तो उसके भी रहने और खाने का इंतजाम करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग प्राणियों को पालते हैं। अगर वो पालते हैं, उनके लिए शेल्टर्स माने निवास वो खुद तैयार करते हैं। ये जो पालतू प्राणी होते हैं वे अपने लिए निवास नहीं बना सकते हैं। आपको कुछ तो दे सकते हैं, लेकिन खुद रहने के लिए घर आपको बनाने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम गाय जो दूध देती है बच्चों, ये गाय है, देखिए दौड़ रही है खेतों में घास खाने के लिए। इनके जो रहने का स्थान है वो आपको दिखेगा चित्र में। जो घर ये देखिए, जो घर बनाया जाता है उसको बोलते हैं काऊ शेड। क्या बोलते हैं? काऊ शेड, या हिंदी में इसको गोठ भी बोलते हैं। जहाँ पर गाय पाली जाती हैं, बहुत सारी गाय रहती हैं, उसको गोठ भी बोलते हैं। गाय हमारे लिए दूध देती है, हमारे लिए बछड़ी भी देती है, जो खेती के काम में उपयोग में किसान लोग लाते हैं। दूध से आप जानते हैं दही भी बनता है, मक्खन भी मिलता है, छाछ मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए गाय भैंस को हम पालते हैं तो उसके लिए निवास खुद हम बनाते हैं। इसके बाद है, हमने कहा कुछ लोग अंडे खाते हैं, मांस खाते हैं, तो मुर्गियां पालते हैं। कुछ लोग व्यवसाय भी करते हैं तो मुर्गी पालते हैं। तो मुर्गियों के निवास को छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं। इसको हम दड़बा बोलते हैं या हेन हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दड़बा बोलते हैं या हेन हाउस बोलते हैं। आवागमन के लिए पहले घोड़े की, हॉर्स की आवश्यकता होती थी। कुछ प्राणी शौकबस भी इसको पालते हैं। इसको भी धूप गर्मी से, बारिश से बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए घर बनाए जाते हैं। तो घोड़े के निवास को स्टेबल बोलते हैं या इसको अस्तबल भी बोलते हैं। तो घोड़े के निवास को क्या कहते हैं? अस्तबल है। ये पालतू प्राणी है, गाय है, भैंस है, बकरी है, हिन है। हमने भैंस और हिन को नहीं दिखाया है, ये भी पालतू प्राणी है। तो कहने का अर्थ है बच्चों कि जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं सबके लिए ह्यूमन ही उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है। उनके लिए शेल्टर्स की व्यवस्था आदमी को ही करनी पड़ती है, जिसको हम पालते हैं। निवास की आवश्यकता उनको पड़ती है। तो इस पाठ में हम लोगों ने क्या सीखा? एक नजर उस प्राणियों को पिंजड़े में रखना ठीक है? तो उसको क्या करना चाहिए? प्राणियों को उनके प्राकृतिक परिसर में देना चाहिए।
तो हम लोग क्या सीख रहे थे बच्चों? एनिमल शेल्टर्स के बारे में, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो, छोटे एनिमल हो, बड़े हो, सबके लिए हाउस की जरूरत, घर की जरूरत पड़ती है। तो कुछ प्राणी अपना खुद बना लेते हैं रहने के लिए स्थान, कुछ लोग दूसरों के सहारे रहते हैं और कुछ लोग बने बनाए शेल्टर्स का उपयोग रहने के लिए कर लेते हैं। जो चलते हुए बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।